डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स का टॉपिक। फर्स्ट, ऑल ऑफ यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या है? इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूप्लास्टिक डिसीजेज विद द आयोनाइजिंग रेडिएशंस। रेडिएशन कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरी क्या है? कॉर्पस्कुलर या पार्टिकुलेट रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं? एक्सरेज एंड गामा रेज। पार्टिकुलेट रेडिएशंस कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, हैवी आयंस। व्हाट इज़ रेडिएशन इफेक्ट ऑन आवर बॉडी? रेडिएशन इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ लिविंग टिश्यूज़। जो हमारी बॉडी टिश्यूज़ हैं, जब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है by the process of excitation and ionization of atoms. Atoms क्या है? That forms these tissues. Radiation dose क्या है? जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है हमारे बॉडी टिश्यू से, that is called radiation dose. तो हम पहले करते हैं कवर अपना रेडिएशन फिजिक्स का टॉपिक। Radiation, what is radiation? Radiation is form of energy that can be emitted and propagate through the space and medium. So सारी तरह की radiations जो होती हैं, they fall into two categories. One is electromagnetic radiation and other is particulate radiations. So first we go through the electromagnetic radiations. Electromagnetic radiation क्या है, ये हमने देखना है अभी। अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ वेव मॉडल एंड क्वांटम मॉडल। ठीक है। मैक्सवेल वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? रेडियो वेव्स, heat waves, light waves, ultraviolet waves, x-rays and gamma rays। ये सारी तरह की waves जो हैं, ये these all waves travel with the velocity of light। velocity of light क्या है? 3 × 10⁸ meter per second। ठीक है। in a vacuum where lambda and frequency are related by the equation c क्या है? velocity is equal to v is a frequency that is measured in hertz and lambda is wavelength in a meters. Come to the quantum model. Electromagnetic radiation, according to quantum model, electromagnetic radiations carry energy in form of packets or bundles of energy that is called quantum or photons that traveling with the speed of light. सो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इज इक्वल टू एच वी, वेयर एच क्या है? ये एच क्या है? दिस इज अ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट कितनी वैल्यू है? 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। वी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सो वी कैन राइट वी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। सो व्हेन द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग स्मॉलर, then frequency will be higher, and if the frequency is higher, then energy will also be higher. So X-rays and gamma rays, these are the two forms of electromagnetic radiations. They both are similar in nature and properties. दोनों का चार्ज नहीं होता, मास नहीं होता, and both are not affected by electric and magnetic field. सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में, ओरिजिन ऑफ टू रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, while gamma rays is produced by the nucleus of an atom. So when these rays are passing through the medium, then electromagnetic radiations get attenuated. That follows exponential law. I is equal to I0 e exponential minus decreasing sign mu t। इसका मतलब क्या है? I naught is the intensity of the incident beam। I क्या है? This is the intensity of the, this is incident beam, this is the I is the final, not in this is the final beam।
तो इतना सब होने के बाद क्या होगा, दिस इज आवर फाइनल इंटेंसिटी। इनिशियल इंटेंसिटी ये वाली है। तो म्यू क्या है, म्यू लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है मीडियम ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम है आपका मटेरियल है, एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम या मटेरियल। सो लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या है, इट इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द इंटेंसिटी पर यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल्स एक्सप्रेस्ड, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन पर सेंटीमीटर। सो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी लाइक दिस इज अ बीम, ठीक है, दिस इज अ इंसिडेंट बीम, सम ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस बीम एंड सम विल बी स्कैटर्ड एंड सम विल बी गोइंग थ्रू दैट बीम। सो तो एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ पे स्कैटर्ड भी होगी और ये निकल भी गई। तो ये निकल के हमारी जो है, दिस इज आवर फाइनल इंटेंसिटी। सो ये इंटेंसिटी बीम की कैसे कम हुई है, तो लीनियर एटेन्यूएशन फ्रैक्शनल डिक्रीज आ गया इन इंटेंसिटी जब ये किसी गो थ्रू होती किसी मीडियम के अंदर से, ठीक है। टी क्या है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी इतनी थिकनेस, द इंटेंसिटी विल बी लो। अगर थिकनेस कम है तो इंटेंसिटी आपकी जो है वो ज़्यादा होएगी।